हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दिया अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। मॉर्निंग का टाइम है, सूर्य भगवान जी ने दर्शन दे दिए हैं, धूप निकल आई और बहुत तेज़ वाली धूप निकली है आज सुबह से ही। और मैं यहाँ पर पौधों में लगा रही हूँ पानी। मुझे पौधों में पानी लगाना था तो मैंने पानी डाल दिया है, क्योंकि ये सब काम ना पौधों में पानी डालना सुबह के टाइम में अगर हो जाए तो सबसे अच्छा रहता है। धूप निकल आती है फिर पानी देना ना थोड़ा सा वो रहता है। जैसे कि अभी तो निकल आई है लेकिन ये सुबह है या अभी तक तो दे सकते हैं, लेकिन जैसे दोपहर में बहुत तेज़ वाली धूप निकलती है तब पौधे को पानी देते हैं तो पौधा ना बेकार हो जाता है। तो पानी मैंने दे दिया है और पानी देने के बाद सुबह में ही मेरा रूटीन रहता है। जब मैं पानी देती हूँ ना तो सुबह में ही दे देती हूँ, जिससे कि शाम तक आराम से पौधा हरा भरा बना रहे। और उसके बाद पौधों में पानी देने के बाद फिर मैं बाल्टी को उधर रख कर आ गई हूँ वॉशरूम में। उसके बाद आ गई हूँ मैं रूम में, और रूम में आकर के देखा कि कपड़े रखे हुए हैं, क्योंकि शाम के टाइम में जैसे कपड़े मैंने उतार करके रख दिए थे तो उनकी मुझे तह करनी थी, जो कि मैंने नहीं की थी। तो सोचा कि चलो अभी तह कर लेते हैं। तो यहाँ पर कपड़ों की तह करूँगी और कपड़े तह करके रख दूँगी अलमारी में। अभी मैंने गर्म सूट ना रखे नहीं हैं, क्योंकि गर्म सूट से क्या होता है कि गर्म सूट अगर हम पहन लेते हैं ना तो फिर ना जर्सी वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं रहती, वरना सर्दी लगती है। जैसे कि मैंने ये सूट पहना हुआ है ना, सुबह शाम में इसमें लगती है सर्दी। दोपहर में तो नहीं लगती लेकिन सुबह शाम में लगती है, तो थोड़े से वो रहता है। मैं इसलिए अभी गर्म सूट नहीं रखे हैं। गर्म सूट पहन करके आराम से काम करते रहो, कोई टेंशन नहीं रहती जर्सी वगैरह पहनने की। तो अभी यहाँ पर मैं इन कपड़ों की कर दूँगी तह, और कपड़ों की तह करने के बाद फिर जो बाकी के काम है घर के वो करूँगी। और इधर ना उसकी खिड़की खुली हुई है नीचे रैक की, तो वो भी बंद करूँगी अभी, क्योंकि ये ना खुली रह गई है। इसमें से सामान निकाला था तो वो बंद नहीं हो पाई है, तो अभी कर दूँगी। पहले तो मैं कपड़े ही रखूँगी, जो भी कपड़े थे सभी को तह करके और मैंने इधर अलमारी में रख दिया है। कुछ कपड़े ऐसे थे जो मुझे इसमें जो हमारी शेफ है उसमें रखने हैं, और कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मुझे उधर रूम में हैंगर पर टांग करके आने हैं। तो वो सब काम चल रहा है यहाँ पर। जो कपड़े अभी यहाँ पर और एक आधा मुझे मिला वो भी मैंने निकाल लिया है, उनकी भी तय करूँगी। क्योंकि वैसे तो वो ना गुड़िया हमारी रख देती है कपड़ों को सही करके, लेकिन फिर भी वो है ना कि मुझे अपना ही काम समझ में आता है, तो इसलिए मैं उसको सही कर रही थी। वो खिड़की भी मैंने बंद कर दी है, और ये रखने हैं मुझे गोदरेज में, सेफ में, गोदरेज जो भी आप बोलते हो उसमें, तो वो भी रख दिए हैं। और बाकी का जो भी यहाँ पर बचा हुआ है जैसे कपड़े वगैरह वो मुझे ले जाने हैं दूसरे रूम में, तो अभी मैं दूसरे रूम में भी लेकर के आ गई हूँ। और मॉर्निंग वाले काम हो गए हैं शुरू, ये मॉर्निंग वाले ही काम चल रहे हैं जो कि अभी मैं कर रही हूँ। तो उधर मैंने हैंगर में कपड़े भी लगा दिए हैं और जो कपड़े रखने थे वो रख दिए हैं। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में। यहाँ पर हमारी गुड़िया रानी सोई हुई है, तो मैं उसे जगाने के लिए आई थी, क्योंकि वो लेट तक पढ़ाई करती है, तो फिर मैं उसे सुबह में इतनी जल्दी से नहीं जगाती हूँ। तो लेकिन मैंने सोचा अब तो टाइम काफ़ी हो गया है तो जगा देते हैं। वो चाय पिएगी, नाश्ता करेगी और फिर पढ़ाई करेगी, तो इसलिए फिर मैं आ गई हूँ इधर उसको जगाने के लिए। और अभी यहाँ पर जो भी बर्तन थे वो मैंने उठा लिए हैं, और क्योंकि अनुष्का के पापा जी तो चाय वगैरह पी करके चले गए हैं, नाश्ता करके भी चले गए हैं। मैंने उनको नाश्ता भी करा दिया था, बना दिया था उनके लिए नाश्ता। अब बारी आ गई है अनु की और मेरी नाश्ता करने की। तो सोचा कि चलो, क्योंकि ना अगर नाश्ता जल्दी ही हो जाए तो सही रहता है, फिर भूख नहीं लगती, वरना दोपहर के खाना खाने की भूख ही नहीं लगती है। तो इसलिए सोचा कि चलो थोड़ा टाइम से ही नाश्ता करा देते हैं। तो मैंने यहाँ पर आटा लगा दिया था, क्योंकि पहले अनुष्का के पापा जी के लिए मैंने नाश्ता बनाया था तो तभी मैंने आटा लगा दिया था। मुझे पता था कि पराठे बनाने हैं, तो आज मैं बनाऊंगी पराठे नाश्ते में। कल मैंने क्या बनाया था मुझे याद, पकौड़ियाँ बनाई थी। हाँ, बदल बदल करके अगर चीज़ें बनती रहती हैं तो सही रहता है। सुबह में ना मीठी चीज़ें खाने का तो मन होता नहीं है, कुछ इस तरह की ही चीज़ें हो तो उनका ही मन होता है। तो आज मैं बना रही हूँ पराठे गर्मा गर्म, और चाय के साथ में पराठे नाश्ते में बहुत अच्छे लगते हैं। सिंपल पराठे भी अच्छे लगते हैं, और मैं सिंपल ही बना रही हूँ, मैं आलू वाले नहीं बना रही हूँ। आज बन रहे हैं सिंपल पराठे ना सुबह नाश्ते में।
तो पराठे मैंने बनाना शुरू कर दिया है फटाफट से। उधर साइड में चाय भी रख दी है, पराठे भी बना रही हूँ और फिर हमारा खाना मतलब कि ये नाश्ता हो जाएगा तैयार। आप सब भी आना खाने के लिए। तो अभी यहाँ पर मैं अच्छे से सेक रही हूँ पराठों को और इधर चाय बन रही है। अभी मुझे इसमें दूध भी डालना है क्योंकि इसमें थोड़ा सा वो था, जो पानी वाला दूध था वो डाल दिया है, लेकिन अभी मैं इसमें कच्चा दूध भी डालूँगी तो अच्छी सी बन जाएगी। और गैस ना वो तवा तेज़ हो गया है, बहुत तेज़ हो गया था, तो मैंने गैस को भी स्लो कर दिया। यार कितने फूले फूले से पराठे बन करके तैयार हो रहे हैं। मुझसे ना इसमें चिमटा लग गया और इसकी हवा निकल गई पूरी पराठे की। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं नाश्ते में पराठे, लेकिन गर्मा गर्म ही होने चाहिए, ठंडे होकर के मुझे फिर अच्छे नहीं लगते। मुझे खाना ना गर्म ही पसंद है। इधर सोचा कि लाइट आ गई है तो दूध को बॉईल करने के लिए रख देते हैं, तो दूध भी मैंने छान लिया है इधर। और अभी लाइट आ गई है, इंडक्शन को चला देते हैं और दूध रख देते हैं। इस पर आराम से दूध होता रहेगा, बाकी का मैं काम अपना कर लूँगी। तो इधर आ गई हूँ अभी मैं। जैसे लाइट आई है तो मुझे पानी भी भरना है पीने के लिए, तो मैं कैंपर ले करके गई हूँ और मुझे पानी भर करके लाना है। तो इसलिए मैं ले गई हूँ उसको भरने के लिए, क्योंकि लाइट ना सुबह में जल्दी चली जाती है और फिर लाइट थोड़ा सा आती है, 9 बजे के आसपास लाइट आ जाती है, 9 बजे तक लाइट आ जाती है आराम से। तो पानी भरने के लिए रखाई हूँ, कैंपर को अच्छे से धो करके साफ़ करके कैंपर रख दिया है पानी भरने के लिए। और 2 पानी की बोतल हैं जो अनुष्का के स्कूल वाली हैं, वो भी मैं उसके लिए भर के रख देती हूँ, क्योंकि उसका मन होता है तभी वो पी लेती है। बार बार ना फिर ये नहीं है कि पानी लाओ या बार बार पीने के लिए जाओ, जहाँ पर भी वो पड़ती है अपने पास रख लेती है और पानी पी लेती है। तो अभी यहाँ पर मैं उधर वो भी बोतल वगैरह भी भर कर के लाऊंगी और उसके बाद फिर नाश्ते की हो गई है तैयारी। अनुष्का यहाँ पर कर रही है पढ़ाई। आम का अचार है और सिंपल पराठे हैं और चाय है, तो ये होगा हमारा नाश्ता। और अनुष्का से भी मैं बोल रही थी कि आप भी कर लो, आप भी कर लो, तो अनुष्का बोल रही थी कि नहीं अभी करूँगी, वो पढ़ाई कर रही है। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि ना अनुष्का ज़्यादा गर्म खाना या ज़्यादा गर्म वो नहीं खा पाती है। वैसे तो उसको गर्म ही चाहिए, अगर बना करके रख दो तो उसको अच्छा नहीं लगता, पर थोड़ा ठंडा होने पर मुझे अच्छा लगता है एकदम गर्मा गर्म खाना। तो मैं तो बैठ गई हूँ अपना पराठे खाने के लिए, अनुष्का को दे दिए हैं। मैं अपना नाश्ता करके और फटाफट से और कामों पर भी लगूंगी, क्योंकि अभी काम बाकी हैं। ये होता है कि अगर नाश्ता हो जाए ना तो फिर आराम से काम करते रहो, फिर वो नहीं है कि भूख लग रही है, आराम से अपना कितनी ही देर तक काम करते रहो। दोपहर का खाना अगर लेट भी हो जाता है तब भी चलता है। तो अभी यहाँ पर मैंने तो नाश्ता कर लिया है। नाश्ता करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में, तो थोड़ी थोड़ी करके ना सफाई भी चल रही है। आज जाले साफ़ करे थे, कल क्या करा था, कल भी कुछ करा था शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है। मैंने कल, हाँ कल ये खिड़की जंगले जो भी हैं वो साफ़ हुए थे और आज जाले साफ़ हुए हैं। तो धीरे धीरे करके ना होली की सफाई भी मैंने शुरू कर दी है, क्योंकि एक दिन में तो ये सारे काम होते नहीं हैं। धीरे धीरे करके ना एक एक दिन में एक एक काम निपटाऊंगी तो भी आराम से हो जाएगा, क्योंकि टाइम से लग गए हैं तो टाइम से हो भी जाएगा इसलिए। तो अभी यहाँ पर ये मैंने चादर है इसको झाड़ लिया है, अच्छे से बिछा दिया है। और चादर को झाड़ने और बिछाने के बाद फिर मैं यहाँ पर डस्टिंग जितनी भी करनी है इस रूम की पहले डस्टिंग करूँगी, उसके बाद लगाऊंगी झाड़ू। और ये हल्के हल्के कंबल मैंने निकाल रखे हैं, और जो जो भारी भारी कंबल थे ना वो मैंने रख दिए हैं, क्योंकि अभी उनमें ना फिर गर्मी लगती है, वो ओढ़े नहीं जाते हैं, तो इसलिए फिर मैंने ये निकाल लिए थे। अभी बारी आ गई है इधर, तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं। जो ये स्लिप है ना हमारे मंदिर के ऊपर वाली स्लिप है, उसको मैं साफ़ करूँगी आज। आज उसकी बारी आ गई है साफ़ करने की। तो यहाँ से मैंने जो भी यहाँ पर फ़ोटो वगैरह लगाए हुए हैं वो सब हटा दिए हैं, और इसको अच्छे से कपड़े से झाड़ करके और जो ये अखबार हैं इनको फिर दोबारा से बिछा दूँगी वहीं पर। मैं सोच रही हूँ इसके लिए ना एक पॉलीथीन लाऊँ, लेकिन ये ना जो स्लिप है ये कुछ इस तरह की है, जैसे एकदम चौकोर होती है तो उस पर तो सही रहता है। ये गोल सा डिज़ाइन है तो इस पर अखबार काटना या फिर पॉलीथीन काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो भी फ़ोटो वगैरह थे वो साफ़ किए हैं, कपड़ा लगाया है उन पर सभी पर, और वापस से मैं फ़ोटो वहीं पर रख रही हूँ स्लिप पर जहाँ से मैंने इनको उतारा था। तो ये गुलदस्ता है और बड़ा ही प्यारा लगता है, वो ऐसा लगता है जैसे इस पर कितने फूल खिले हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है ये वाला गुलदस्ता, काफ़ी पुराना है ये। पहले तो मैंने इसको पूजा के पास ही रख रखा था, लेकिन अभी मैंने ऊपर रख दिया है, क्योंकि पूजा के पास भी ना फिर ज़्यादा ही वो इकट्ठा हो जाती है, जैसे सामान से इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ से इसको ऊपर रख दिया है जहाँ पर फ़ोटो रखे हुए हैं ना उनके पास।
और अब भी जो भी फ़ोन वगैरह चार्जिंग करना है, जो भी चीज़ें चार्जिंग पे लगानी है वो मैं यहाँ पर लगाने के लिए जा रही हूँ। अब ये भी एक काम बढ़ गए हैं, है ना, फ़ोन को चार्ज करना, ये सारी चीज़ें अब ज़रूरी हो गई हैं। ऐसा नहीं है, ज़रूरी भी हो गई हैं ये सारी चीज़ें। यहाँ पर आ रहा था पानी, क्योंकि पौधों में मैंने लगाया था पानी, तो वो नीचे की तरफ निकल के आ रहा था और कभी मेरा पैर फिसल जाए, इसलिए मैंने जैसे ही मुझे दिखा मैंने फटाफट से ना पानी को उससे वाइपर से पोंछ दिया है, जो पोछा वाला है, क्योंकि फिर भूल जाऊंगी और फिर मुझे याद नहीं रहेगा और पैर फिसल गया ना तो चोट भी लग जाएगी। इसलिए फिर मैंने इसको जैसे ही मैंने देखा फटाफट से मैंने इसको साफ़ कर दिया है। अभी मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाना अंदर से तो मैंने झाड़ू लगा दी है, जो हमारा रूम है ना बेडरूम, उधर से मैंने झाड़ू लगा दी है। और अभी मैं आ गई हूँ बरामदे में झाड़ू लगाने के लिए। धूप तो आज ना बहुत ही तेज़ है, लेकिन हवा, जितनी तेज़ धूप है ना उतनी तेज़ हवा भी चल रही है, तो पता नहीं चल रहा धूप का बिल्कुल भी। और आजकल तो ना इतना परेशान हो गए हैं, हमारे यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा आ गए हैं। पहले जैसे हम उधर सामान सुखा लेते थे ना, अब तो बड़ा मुश्किल हो गया है, कोई सामान नहीं सुखा सकते हैं। पहले नहीं थे ये, अभी कुछ दिनों से आए हैं, पता नहीं। अब तो ना कपड़े तक भी ले जाते हैं। आज तो ना क्या हुआ कि मैंने कपड़े सुखा रखे थे जाल के अंदर और उनको भी खींच कर ले गए थे, कपड़ों को भी। तो अब तो ना इनसे सारी चीज़ें बड़ा मुश्किल हो रहा है बचाना। कितना ही वो कर लो, ध्यान रख लो, फिर भी ना कब आ जाते हैं इनका पता नहीं चलता। सुबह सुबह को जैसे ही सो करके हम जगते हैं ना, उससे पहले तो बंदर आ जाते हैं। पता नहीं पूरी रात सोते हैं या नहीं सोते हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है इनका भी। सुबह आँख खुली नहीं कि बंदर आकर के जाल के आसपास बैठ जाते हैं। क्या ही कर सकते हैं इनका, है ना। तो अभी यहाँ पर झाड़ू लगा ली है और झाड़ू लगाने के बाद बारी आ गई है पोछा लगाने की। ना झाड़ू में तो टाइम लगता है, जैसे कि डस्टिंग होती है, सारी चीज़ों को संगवाना होता है, झाड़ू में लगता है टाइम। लेकिन पोछे में तो मुझे सच बताऊँ ना 7 या 8 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगती। 7-8 मिनट में मैं अपने पूरे घर में पोछा लगा देती हूँ। 10 मिनट तो अगर मैं बिल्कुल आराम से लगाऊँ ना तब लगती हैं मुझे 10 मिनट। बहुत जल्दी से पोछा लग जाता है, क्योंकि ना कोई सामान संगवाना नहीं होता, कोई सामान उठाना नहीं होता, बस फटाफट से पोछा लो और लगाते हुए चले जाओ, तो फिर उसमें क्या ही देर लगेगी। तो अभी मैं यहाँ पर पोछा लगाने लगी हूँ, जब मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया है और फिर जाऊँगी मैं नहाने के लिए। अनुष्का भी आ गई है, वो पढ़ाई कर रही थी, वो कुछ पूछ रही थी मुझसे, तो इसलिए वो अभी आई है निकल करके। वो अंदर थी रूम में, पहले वो इस वाले रूम में थी, लेकिन फिर बाद में उस वाले रूम में चली गई, क्योंकि मैंने इस वाले बेड को झाड़ा था। तो मैंने उससे बोला कि आप उस वाले रूम में जाओ, क्योंकि उसका रूम, उस रूम का जो वो था बेड, वो मैंने पहले ही झाड़ दिया था, साफ़ कर दिया था, तो इसलिए उसको उसमें भेज दिया था। तो वो उधर से ही आई है, इसलिए। बाकी ना वो अपने वाले रूम में ही रहती है, जो कि आप देखते हो जहाँ पर मैं नाश्ता कर रही थी सुबह में बैठकर, उस वाले रूम में। और ये पेड़ पौधे हैं ना, इनको भी बंदरों से बचाना बड़ा मुश्किल है। इसकी सारी पत्तियां तोड़ करके ले जाते हैं, वो पहले तोड़ करके ले भी गए हैं, लेकिन बड़ा ध्यान रखना पड़ता है उनका। आप क्या ही कर सकते हैं, ध्यान ही रख सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। और अभी आ गई हूँ मैं वॉशरूम में। आज मुझे वॉशरूम की करनी थी क्लीनिंग, क्योंकि होता है ना, इसका भी एक अपना टाइम होता है कि चलो 2 दिन 4 दिन 5 दिन, जो भी अपना जैसे भी जिस तरह से हम करते हैं वो टाइम होता है एक। तो आज ना मैंने सोचा कि चलो आज निपटा देते हैं इस काम को भी। तो मैं आ गई हूँ इधर यहाँ पर और मैं करने लगी हूँ इसकी वॉशरूम की क्लीनिंग। जो भी सामान इधर स्लिप पे रखा हुआ था ना, पहले तो वो मैंने हटाया है और उसको अच्छे से फिर धुला है स्लिप को, और फिर वापस से सामान वहीं पर रखा है। और एक मैंने स्टैंड इधर भी लगवाया हुआ है, जिस पर जैसे कोलगेट, ब्रुश वगैरह, फेस वॉश ये रखे रहते हैं, वो इधर की साइड में है। जो मैंने वॉश बेसिन लगवाया था उसके उसके उसमें उसकी साइड में, क्योंकि अभी मैंने वॉशरूम में वॉश बेसिन भी लगवा लिया है। हमारा वॉश बेसिन बाहर की साइड था, मेन गेट, जैसे कि जो हमारा घर है ना, उसका मेन गेट इधर की साइड में है, उसके बाहर। तो फिर बार बार हाथ धोने में ना प्रॉब्लम होती थी कि बाहर जाओ, गेट खोलो, बाहर जाओ, तो इसलिए मैंने एक अंदर भी लगवा लिया है। क्योंकि हमारी वॉशरूम जो है वो काफ़ी बड़ी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई लगाने में, और मैंने इसको लगवा लिया। बहुत अच्छा लग रहा है जब से लगवाया है। और ये जितनी भी टंकी वगैरह थी ना, ये बेकार हो रही थी, पानी गिराती रहती थी, ये पानी गिरता रहता था,
बड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता था देखने में कि पानी हर टाइम नीचे गिरता रहे नीचे गिरता रहे। तो फिर मैंने ना ये सब भी ठीक करवा ली हैं, और फिर मैंने सभी टंकी जो भी मुझे जरा सी लग रही थी ना कि ये बेकार है, वो सभी मैंने ठीक करा ली हैं। अब सही है, अब पानी की जो समस्या थी वो हो गई है ख़त्म, अच्छा लग रहा है अब। तो अभी मैंने इधर से मैंने साफ़ कर दिया है, बारी आ गई है इधर से, जैसे कि पानी जाता है ना वहाँ पर भी वो कचरा इकट्ठा सा हो जाता है, तो उसको मैं यहाँ पर साफ़ कर रही थी। अभी यहाँ पर मैंने वॉशरूम को तो अंदर से बिल्कुल साफ़ कर दिया है, और उसको साफ़ करने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर। ये ना हमारा वॉश बेसिन यहाँ था बाहर की साइड में, तो इसीलिए फिर एक अंदर लगवाना पड़ा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हो रही थी, प्रॉब्लम हो जाती थी बहुत ज़्यादा, इसलिए एक यहाँ पर लगवा लिया है और एक अंदर है। तो अब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बार बार अंदर जाओ बाहर आओ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हवा देख सकते हो आप, आज तो ना बहुत ही ज़्यादा हवा है। मैं तो ना काम करके इधर साइड में और गेट को कर लूँगी बंद, आराम से अंदर की साइड में काम करती रहूँगी फिर, क्योंकि इस हवा में ना बड़ा अजीब सा लगता है बहुत ही ज़्यादा। और इन दिनों में ना ये हवा चलती ही चलती है, जो ये अभी चल रही है ना, कुछ दिन तक ये चलेगी, कुछ दिन के बाद फिर ये अपने आप बंद हो जाएगी। तो अपने टाइम पर ना हर चीज़ होती ही है अपने टाइम पर, जैसे कि बरसात आए तो बरसात होने लगती है, गर्मियाँ आए तो गर्मी, और अभी तो गर्मियाँ आएंगी, अभी तो शुरुआत हो रही है गर्मियों की। कब किसी किसी दिन तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि खाना खाने तक का मन नहीं होता है बिल्कुल भी, इतनी गर्मी हो जाती है। लेकिन अब की बार ना सर्दियाँ बहुत कम पड़ी हैं, बहुत कम, इतनी सर्दी नहीं पड़ी हैं अब की बार जैसी पड़नी चाहिए थी। अब की बार थोड़ी सी दिनों के लिए ही सर्दी आई थी ऐसा लग रहा है। तो अभी यहाँ पर ना मैंने धुल दिया है, साफ़ कर दिया है, और यहाँ पर धुलने के बाद बाल्टी वगैरह जो भी हैं, झाड़ू सबको अंदर ले जाऊँगी। उससे पहले अभी मुझे जीना पर भी झाड़ू लगानी है, क्योंकि जीना पर झाड़ू अभी नहीं लगी है, तो पहले जीने पर झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद फिर झाड़ू वगैरह सब कुछ अंदर ले करके जाऊंगी। और इस वीडियो का एंड भी करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।